गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का आपका टॉपिक है एनाटॉमी ऑफ मसल फाइबर और स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी और आपका कॉन्ट्रैक्शन साइकिल। ठीक है कि मसल की जो कॉन्ट्रैक्शन की एक्टिविटी है वो कैसे प्रोसेस करती है। फर्स्ट देख लीजिए मसल फाइबर की एनाटॉमी के बारे में। ये देखिए आपका बोन पार्ट है, इस डायग्राम के अंदर देखिए ये बोन पार्ट है, बोन पार्ट, और ये आपका मसल पार्ट, और मसल पार्ट को बोन से जो अटैच कर रहा है वो पार्ट है आपका टेंडन। ठीक है, यहाँ ब्लड वेसल्स हैं जो यहाँ पे ब्लड को सर्कुलेशन में हेल्प करेंगी। फर्स्ट वन जो इसकी आउटर कवरिंग रहेगी, जो आपके पूरे मसल पार्ट की जो आउटर कवरिंग है उसको हम बोलते हैं एपिमाइसियम। फर्दर उसके बाद मसल फाइबर्स के बंडल होते हैं जिनको हम बोलते हैं फेसिकल्स। ठीक है, फेसिकल्स का मतलब होता है बंच। तो मसल फाइबर के बंडल्स जो हैं उनकी जो आउटर कवरिंग है उनको हम बोलते हैं पेरीमाइसियम। अब मसल फाइबर बंडल्स के अंदर प्रेजेंट है आपके मसल फाइबर, जिसको आप मायोफिब्रिल भी बोलते हो। ठीक है, तो इसकी जो आउटर कवरिंग है ये है, जो इसको हम बोलते हैं एंडोमाइसियम। क्या बोलेंगे इसको, बाहर वाली कवरिंग को हम एंडोमाइसियम। तो ये तीन पार्ट है, इनको आपने लर्न करके रखना है। एपिमाइसियम मसल की, अब ये यहाँ पे आपकी तीन टर्म यूज हुई है, मसल, मसल फाइबर बंडल्स और मसल फाइबर। अब इन तीनों के अंदर डिफरेंस देख लीजिए। जो मसल क्या है आपकी, वो हैविंग अ नंबर ऑफ मसल फाइबर बंडल्स। अब मसल फाइबर बंडल्स क्या है, इट कंसिस्टिंग थाउजेंड्स ऑफ मसल फाइबर। ठीक है, और मसल फाइबर क्या है, ये है आपका मायोफिब्रिल पार्ट, जिसके अंदर आपका एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स प्रेजेंट होंगे, जो बेसिकली आपकी कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल पार्ट है। नेक्स्ट आता है आपका सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पार्ट। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में आप लोगों ने सबने सुना हुआ है, ये सेल का एक ऑर्गेनेली है। तो सेम, क्योंकि ये आपका सार्कोमियर के अंदर प्रेजेंट है। सार्कोमियर क्या है आपका, मसल्स की जो बेसिक कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट है। ठीक है, तो इसीलिए इसको यहाँ पे हम बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाला पार्ट ही। तो ये क्या है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जिसका फंक्शन क्या रहेगा बेसिकली, इसका फंक्शन रहता है ये कि कैल्शियम को स्टोर करके रखता है और रिलीज भी करता है जब उसकी नीड हो। और नीड कब होगी, जैसे ही नर्व कंडक्शन आपकी स्टार्ट होती है या कॉन्ट्रैक्शन होना स्टार्ट होता है, तब वहाँ पे कैल्शियम का सिक्रीशन नेसेसरी होता है। तो उस टाइम पे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका क्या करेगा, ये कैल्शियम के सिक्रीशन को बढ़ावा देगा वहाँ। ठीक है, कैल्शियम का सिक्रीशन स्टार्ट करेगा, कैल्शियम के सिक्रीशन को एक्टिवेट करेगा। और दूसरा, इट्स सराउंड ईच मायोफिब्रिल, मायोफिब्रिल को ये सराउंड्स करता है विद अ नेटवर्क ऑफ टिब्यूल्स एंड चैनल्स दैट रन्स लॉन्गिट्यूडनली। ठीक है, नेक्स्ट आएगा आपका सार्कोमियर। अब सार्कोमियर क्या है, जो आपकी बेसिक कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट है मसल फाइबर की। जैसे नेफ्रन आप लोगों ने किडनी में पढ़ा है, नेफ्रन क्या है आपकी किडनी की बेसिक फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है। तो ऐसे ही जो सार्कोमियर है वो आपकी मसल की फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है। ठीक है, अब इसमें देखिए ईच सार्कोमियर कंसिस्टिंग ऑफ टू प्रोटीन फिलामेंट्स, दो प्रोटीन फिलामेंट है इसके अंदर, एक्टिन, एक्टिन को आप थिन बोलते हो, एंड मायोसिन, मायोसिन आपका थिक फिलामेंट रहता है। ठीक है, तो जो एक्टिन पार्ट है आपका थिन फिलामेंट वाला, उसको हम लाइट बैंड भी बोलते हैं। और जहाँ पे आपका मायोसिन पार्ट प्रेजेंट है, थिक फिलामेंट है जहाँ पे, उसको हम डार्क बैंड भी बोलते हैं। जो स्ट्रिएशंस आप लोगों की बनती हैं स्केलेटल मसल्स के अंदर, वो बेसिकली इन दोनों पार्ट्स की वजह से ही बनती है। मायोसिन जो आपका थिक पार्ट है वो डार्क बैंड शो करता है, और जो एक्टिन पार्ट है आपका वो क्या करेगा, वो थिन पार्ट है तो वहाँ पे है, जो वहाँ पे लाइट शेड रहेगी। नेक्स्ट इसी के अंदर देखिए सार्कोमियर के अंदर, इट इज द रिपीटिंग यूनिट बिटवीन टू जेड लाइंस। अब इसको इसके स्ट्रक्चर को डिटेल में, ये है एक सार्कोमियर का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, अब देखिए आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये है सार्कोमियर का स्ट्रक्चर। और ये स्ट्रक्चर है जब आपकी मसल फुल्ली रिलैक्स्ड है, उस टाइम पे क्या है,
इसका देखिए डायमीटर काफ़ी ज़्यादा है। तो इस कंडीशन में अब देखिए आपको एक्टिन फिलामेंट दिख रहा है, ये जो पार्ट है ये आपके थिन फिलामेंट है, और ये जो मायोसिन है जो सेंटर में प्रेजेंट है ये आपका थिक फिलामेंट पार्ट है। और जो आपको यहाँ पे ये हेड, ये हैं आपके मायोसिन हेड जो क्या करते हैं, एक्टिन फिलामेंट है जो उसके साथ जाके बाइंड अप करते हैं ड्यूरिंग मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। अब इसमें देखिए बैंड्स की फॉर्मेशन है। जो आपका ये मिड लाइन वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं एम लाइन, और इस जोन को बोला जाता है जो ये आपकी जो ये आपका है मायोसिन पार्ट का जो सेंटर पार्ट है जहाँ से उसके मायोसिन हेड स्टार्ट हुए हैं, तो उसको छोड़ के जो ये बीच वाला पार्ट है आपका, यहाँ पे क्या है, ये एच जोन इसको बोला जाता है। और जितने पार्ट में आपका मायोसिन प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं ए बैंड। अब देखिए जो आपका ए बैंड था उसको हम डार्क पार्ट भी बोलते हैं। अभी मैंने पीछे बताया जो आपका थिक फिलामेंट है मायोसिन पार्ट जहाँ पे प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं ए बैंड, या डार्क बैंड भी आप उसको बोल सकते हो। और आई बैंड आपका क्या पार्ट है, जहाँ पे आपका ये देखिए दूसरा सार्कोमियर है, दूसरे सार्कोमियर में आपका मायोसिन फिलामेंट जहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है, मायोसिन फिलामेंट स्टार्ट हुआ है जो आपका, और यहाँ पर जो बीच वाला रीजन है तो इस रीजन में आपका सिर्फ एक्टिन फिलामेंट प्रेजेंट है, देखो इधर भी और इधर भी, तो हम इसको क्या बोलते हैं, लाइट बैंड या आई बैंड, ठीक है। नेक्स्ट देखो इसमें क्या होगा, अब इसी का बी पार्ट आपका है पार्शियली कॉन्ट्रैक्टेड। अगर आपकी मसल है तो उस दौरान क्या होगा, जो आपका एक्टिन पार्ट है वो थोड़ा सा और पास आएगा, तो जो है आपके मायोसिन हेड है ये इससे बाइंड अप करते हैं, और मायोसिन हेड क्या करते हैं, ये एक्टिन को अपनी तरफ पुल करते हैं, ठीक है, दोनों तरफ से, इस तरफ से भी और इस तरफ से, दोनों साइड से ये पुलिंग करते हैं। तो क्या करेंगे, जो आपका एक्टिन पार्ट है दोनों तरफ से वो मूव करेगा इनवर्ड टुवर्ड्स एम लाइन, जो आपने अभी ऊपर देखा है। एम लाइन क्या है, आपकी जो सेंटर जोन थी, ठीक है, एच जोन के अंदर जो आपकी मिड लाइन है उसकी तरफ आपका एक्टिन पार्ट मूव कर रहा है, ठीक है। थर्ड जो इसका पार्ट है वो है आपका जब आपकी मसल फुली कॉन्ट्रैक्टेड है, तो इस कंडीशन में देखिए यहाँ पे एक्टिन की ओवरलैपिंग हो चुकी है और मायोसिन फिलामेंट, इसके जो मायोसिन हेड है वो एक्टिन के साथ आके बाइंड कर चुके हैं, ठीक है। तो ये आपकी है मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान की प्रोसेस। अब देख लीजिए स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, इसके अंदर क्या क्या रहेगा, दिस थ्योरी डिस्क्राइब्स द मैकेनिज्म दैट अलाउ मसल्स टू कॉन्ट्रैक्ट। अभी आप लोगों ने जो डायग्राम में देखा है वही आपको सिर्फ एक सिंपल वे में लिखना है। अब स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के बारे में लिखेंगे जब हम, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी मायोसिन बाइंड्स टू एक्टिन एंड वॉक अलोंग द थिन फिलामेंट्स। थिन फिलामेंट कौन सा आपका, एक्टिन जो पार्ट है। अब क्या करेगा, अल्टर इट्स कॉन्फ़िगरेशन। अब मायोसिन फिलामेंट की कॉन्फ़िगरेशन, आपका जो मायोसिन हेड है वहाँ पे पुल्स ऑन एक्टिन फिलामेंट, एक्टिन फिलामेंट को अपनी तरफ खींचेगा टुवर्ड्स एम लाइन, जो भी आपको पीछे बताया था मैंने, ठीक है। स्लाइड ऑफ एक्शन एक्टिन, अब जो एक्टिन का है स्लाइडिंग वो क्या करेगा, अक्रॉस द मायोसिन फिलामेंट, एक दूसरे के ऊपर ऐसे वो मूव करते हुए चलेंगे। एज थिन फिलामेंट्स स्लाइड्स इनवर्ड द जेड डिस्क कम क्लोज टुगेदर एंड द सार्कोमियर शॉर्टन्स। तो ये क्या बोल रहे हैं कि जैसे जैसे आपका जो एक्टिन पार्ट है वो मूव करेगा, जेड डिस्क जो क्या होगी आपकी, जेड डिस्क कौन सी थी, जो जिगजैग लाइन जो बाहर की तरफ है आपकी, जहाँ से आपका एक्टिन पार्ट अटैच है, तो ये क्या करेगा, शॉर्टनिंग ऑफ सार्कोमियर। सार्कोमियर आपकी जो बेसिक कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट है, अब सार्कोमियर की शॉर्टनिंग होगी तो वो शॉर्टनिंग ऑफ सार्कोमियर क्या शो करेगी हमें, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल फाइबर।